पिछले क्लास में हम लोग करंट को समझे थे कि करंट क्या होता है कंडक्टर में। इस कक्षा में हम लोग वोल्टेज को समझेंगे कि आखिर वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। वोल्टेज क्या है? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसलिए यह क्या करता है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जो फ्लो करते हैं, उस चार्ज को फ्लो करने के लिए एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ज़रूरत होती है। किसी कंडक्टर में चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ज़रूरत होती है। उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। द वोल्टेज इज, फिर से बताता हूँ, द वोल्टेज इज नथिंग, वोल्टेज कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि दैट कॉजेज द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, जो कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू dW/dq, जहाँ पे W क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी है। W इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज जूल। Q इज द चार्ज, हम लोग जानते हैं, और इसका यूनिट होता है कूलम। तो V का, वोल्टेज का मैथमेटिकल डिफिनीशन से इक्वेशन क्या आया? V इक्वल्स टू dW/dq। अब हम लोग पावर समझते हैं। द पावर इज नथिंग बट द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रेट ऑफ फ्लो किसके रेस्पेक्ट में? तो टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स dW/dt इज द पावर। W इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। W इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसको कि हम लोग मेजर करते हैं जूल में। T is the time, and its unit is second. P equals to dW/dt। अच्छा, dW/dt को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dW को अगर dq से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो dW/dq इंटू dq/dt। हम लोग जानते हैं कि dW/dq क्या होता है? तो वोल्टेज, और dq/dt क्या होता है? तो करंट, मीन्स वोल्टेज इंटू करंट। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि पावर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज V एंड करंट I। इट्स यूनिट इज वाट। थैंक यू।